हे एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। तो हाजिर हूँ मैं फिर से एक न्यू इंटरेस्टिंग मोरल स्टोरी के साथ। तो इस वीडियो में आप स्टोरी का हिंदी में अनुवाद करना सीखेंगे। इसके साथ ही स्टोरी को रीड करना और इंग्लिश वर्ड्स के करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में भी सीखेंगे। और इस स्टोरी को बिल्कुल वर्ड बाय वर्ड बहुत ही डिटेल में आप इसे समझेंगे, देखेंगे। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा क्योंकि यह स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो बहुत सारे न्यू वर्ड्स भी आपको इस स्टोरी में सीखने को मिलेंगे। तो स्टोरी स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं, मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो बेल का आइकन दिख रहा है उसे भी प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का यह मॉरल स्टोरी। आज के स्टोरी का टाइटल है द मैन एंड द स्टारफिश। मैन का अर्थ होता है व्यक्ति, स्टारफिश यानी कि तारा मछली। तो यह स्टोरी एक व्यक्ति और तारा मछली यानी स्टारफिश के बारे में है। सो लेट्स बिगिन द स्टोरी। वंस अ मैन वॉज वॉकिंग अलोंग द बीच। वंस का अर्थ होता है एक बार, वॉकिंग यानी कि टहलना, टहल रहा था। वॉज वॉकिंग यानी टहल रहा था। बीच का अर्थ होता है समुद्र तट यानी कि समुद्र का किनारा। तो इस सेंटेंस के अर्थ को जान लेते हैं कि एक बार एक व्यक्ति, एक आदमी समुद्र तट पर या समुद्र के किनारे टहल रहा था। While walking, he noticed that when the tide came, hundreds of starfish were washed up on the beach. While का अर्थ होता है जब, while walking यानी कि जब वह टहल रहा था या टहलने के दौरान। Noticed यानी कि ध्यान दिया। नोटिस का अर्थ होता है ध्यान देना। नोटिस्ड चूँकि वर्ड पास्ट टेंस में है तो इसका अर्थ हुआ ध्यान दिया। टाइड का अर्थ होता है धारा या लहर। केम यानी कि आया। कम का अर्थ होता है आना। केम यानी कि आया। हंड्रेड्स यानी कि सैकड़ों। स्टारफिश यानी कि तारा मछली। वॉश्ड अप का अर्थ होता है बहना। वॉश्ड अप यानी बह गया या बह गई। बीच यानी कि किनारा। तो फिर क्या हुआ कि वाइल वॉकिंग, जब वह टहल रहा था या टहलने के दौरान, ही नोटिस्ड उसने ध्यान दिया या उसने देखा, दैट कि व्हेन द टाइड केम कि जब लहर आती थी या जब धारा आती थी, हंड्रेड्स ऑफ स्टारफिश वेयर वॉश्ड अप ऑन द बीच। फिर सैकड़ों स्टारफिश समुद्र तट पर बहकर आ गई। तो इस सेंटेंस को हम लोग एक बार फिर से देखते हैं कि जब वह व्यक्ति समुद्र के किनारे टहल रहा था तो उसने यह देखा कि जब भी लहर आती थी, धारा आती थी, तो सैकड़ों स्टारफिश समुद्र तट पर बहकर आ जाते थे। नाउ द मैन थॉट, इफ दीज स्टारफिश रिमेन हियर दे विल डाई। नाउ यानी कि अब। थॉट का अर्थ होता है सोचा। थिंक यानी कि सोचना। थॉट पास्ट टेंस में है इसलिए सोचा। रिमेन का अर्थ होता है बाकी। डाई यानी कि मरना। फिर क्या हुआ, नाउ द मैन थॉट, अब उस व्यक्ति ने सोचा, इफ दिस स्टारफिश रिमेन हियर कि अगर ये स्टारफिश, ये तारा मछलियाँ यहाँ रह गई, दे विल डाई, वे मर जाएंगी। सो ही डिसाइडेड टू डू समथिंग टू सेव द स्टारफिश। डिसाइडेड यानी कि निर्णय किया। समथिंग यानी कुछ। सेव का अर्थ होता है सुरक्षा करना। तो सो यानी कि इसलिए, ही डिसाइडेड टू डू समथिंग, उसने कुछ करने का निर्णय किया, टू सेव द स्टारफिश यानी स्टारफिश को सुरक्षित करने के लिए। He picked one starfish and threw it into the water. Picked यानी कि उठाया। थ्रू का अर्थ होता है फेंका। थ्रो यानी कि फेंकना। थ्रू यानी फेंका।
वाटर यानी कि पानी। तो उसके बाद क्या हुआ, ही पिक्ड वन स्टार फिश, उसने एक स्टार फिश को उठाया, एंड थ्रू इट इनटू द वाटर, और इसे पानी में फेंक दिया। आफ्टर दैट ही केप्ट थ्रोइंग द स्टार फिश वन बाई वन। आफ्टर दैट यानी उसके बाद, ही केप्ट थ्रोइंग द स्टार फिश, वह स्टार फिश को फेंकता रहा वन बाय वन, यानी कि एक एक करके। नाउ अनदर मैन वॉज क्यूरियोसली वॉचिंग वॉट द मैन वॉज डूइंग। अनदर मैन यानी दूसरा व्यक्ति, क्यूरियोसली का अर्थ होता है उत्सुकता से, क्यूरियोसली वॉचिंग यानी उत्सुकता से देख रहा था। तो फिर क्या हुआ कि नाउ अनदर मैन वॉज क्यूरियोसली वॉचिंग, अब दूसरा व्यक्ति बहुत ही उत्सुकता से यह देख रहा था व्हाट द मैन वॉज डूइंग, कि वह व्यक्ति क्या कर रहा था, यानी कि वह व्यक्ति जो स्टार फिश को पानी में फेंक रहा था उसे एक दूसरा व्यक्ति बहुत ही उत्सुकता के साथ देख रहा था उसके कामों को। He said, उसने कहा, There are hundreds of starfish. उसने क्या कहा, उस व्यक्ति ने जो कि यह सब कुछ देख रहा था उसने कहा कि There are hundreds of starfish, यानी यहाँ सैकड़ों स्टारफिश हैं। How many can you help? यानी कि आप कितने की मदद कर सकते हो। It is a futile effort on your part. फ्यूटिल का अर्थ होता है व्यर्थ, एफर्ट यानी कि प्रयास। तो फिर आगे उस व्यक्ति ने कहा कि यह आपकी ओर से व्यर्थ प्रयास है, यानी आप जो भी कर रहे हैं वह बिल्कुल ही बेकार काम है, क्योंकि यहाँ सैकड़ों स्टारफिश हैं, आप कितने को फेंक पाओगे। डू नॉट बी फॉलिश, फॉलिश यानी कि मूर्ख। और आगे उस व्यक्ति ने कहा कि मूर्ख ना बने। व्हाट डिफरेंस डज इट मेक, डिफरेंस यानी कि फ़र्क। तो और आगे उस व्यक्ति ने कहा कि उससे क्या फ़र्क पड़ता है। एट फर्स्ट द मैन केप्ट क्वाइट एंड पिक्ड अनदर स्टारफिश एंड थ्रू इट इनटू द वाटर। एट फर्स्ट यानी कि पहले, केप्ट क्वाइट यानी शांत रहा। फिर क्या होता है कि एट फर्स्ट यानी कि पहले, द मैन केप्ट क्वाइट यानी वह व्यक्ति जो कि स्टारफिश को पानी में फेंक रहा था, पहले तो वह बिल्कुल शांत रहा उस व्यक्ति की बातों को सुनकर, एंड पिक्ड अनदर स्टारफिश, और दूसरे स्टारफिश को उठाया, एंड थ्रू इट इनटू द वाटर, और इसे भी पानी में फेंक दिया। देन ही कामली रिप्लाइड, It makes a difference to this one. Then यानी कि तब, he calmly replied, calmly का अर्थ होता है बिल्कुल शांति से या मृदुता से, बहुत ही मधुरता से। replied यानी जवाब देना, जवाब दिया। तो फिर उस व्यक्ति ने उसने बहुत ही मृदुता से, बहुत ही शांति से जवाब दिया, It makes a difference to this one. क्या कहा कि इससे इस पर फर्क पड़ता है। द सेकेंड मैन रियलाइज्ड दिस एक्ट टू, अब दूसरे व्यक्ति को भी महसूस हुआ इस तथ्य का, यानी कि वह व्यक्ति जो स्टारफिश को एक एक करके पानी में फेंक रहा था, उसने जब यह जवाब दिया कि इससे मैं जो भी काम कर रहा हूँ इससे इस स्टारफिश को तो ज़रूर ही फ़र्क पड़ता है, तो वह व्यक्ति जो कि यह सब कुछ देख रहा था वह उस व्यक्ति की जवाबों को सुनकर इस तथ्य को, इस सच को महसूस किया। सो ही टू ज्वाइंड द मैन इन थ्रोइंग द स्टारफिश इनटू द वाटर। ज्वाइंट यानी कि शामिल होना, शामिल हुआ। तो फिर क्या हुआ कि सो यानी इसलिए, और तब ही टू ज्वाइंट द मैन, उसने भी उस व्यक्ति को ज्वाइन किया, यानी वह भी उसमें शामिल हो गया। इन थ्रोइंग द स्टारफिश इनटू द वाटर, स्टारफिश को पानी में फेंकने के कार्य में। मोरल ऑफ द स्टोरी इज़, every small thing makes a difference.
एवरी यानी प्रत्येक, स्मॉल थिंग्स यानी छोटी चीज़, मेक्स यानी बनाता है, और डिफरेंस यानी एक फ़र्क, एक अंतर। तो इस स्टोरी से हमें यह सीख मिलती है, यह मोरल मिलती है कि हर छोटी चीज़ फ़र्क डालती है। सो इट वॉज़ द स्टोरी। उम्मीद है कि आपको यह स्टोरी पसंद आई होगी और आपने इस स्टोरी में बहुत सारे न्यू वर्ड्स भी सीखे होंगे। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल का आइकन भी हिट कर दें, और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको यह स्टोरी कैसी लगी। तो मिलती हूँ मैं फिर से एक न्यू इंटरेस्टिंग मोरल स्टोरी के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।